दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 3 प्रकार की पेंशन होती है। दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन। दोस्तों, तीनों ही पेंशन में 1000 रुपये प्रति महीना प्राप्त होता है और तीनों ही पेंशन में लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। दोस्तों, अगर वृद्ध पेंशन की बात करें तो यहाँ बहुत से लोगों का एक सवाल होता है। वह पूछते हैं कि एक घर में क्या 2 वृद्ध पेंशन बन सकती है। मानकर चलिए घर में 2 वृद्ध आदमी हैं और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई है। क्योंकि दोस्तों, वृद्ध पेंशन तब बनती है जब 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए और वह व्यक्ति 61वें साल में लग जाए, या 61 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, 65, 70 कुछ भी हो सकती है, यानी 60 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए। और घर में जैसे वृद्ध पुरुष है, वृद्ध औरत है, 2 पेंशन के पात्र हैं, तो क्या उनकी पेंशन बन जाएगी? यहाँ इस चीज़ को लेकर दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। दोस्तों, अगर दोनों वृद्ध जो व्यक्ति हैं पेंशन के दायरे में आते हैं, जैसे कुछ शर्तें और होती है कि परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 से ज़्यादा ना हो और शहरी क्षेत्र में 56,000 से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, अगर ये शर्तें पूरी कर रहे हैं दोनों वृद्ध व्यक्ति तो दोनों की वृद्ध पेंशन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा जब हम आवेदन कर रहे हैं। मानकर चलिए एक परिवार में वृद्ध पुरुष और वृद्ध औरत हैं, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों पेंशन के हकदार हैं और उनका आवेदन करना है। अब चूंकि आवेदन करते समय 3-4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आधार कार्ड वृद्ध का और परिवार रजिस्ट्री की नकल, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, जो यहाँ आय प्रमाण पत्र है वह दोनों का कॉमन हो जाता है, क्योंकि जब तक पति जीवित होता है तब तक पति का आय प्रमाण पत्र पत्नी के लिए भी मान्य होता है। तो यहाँ जब हम वृद्ध जो पुरुष है उसका आवेदन करेंगे वो तो हो जाएगा, लेकिन जब वृद्ध औरत का आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन, तो उसका जो वृद्ध का आय प्रमाण पत्र है वो जब उसमें हम वो आय प्रमाण पत्र नंबर चढ़ाएंगे तो वह आवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पेंशन में एक ही आय प्रमाण पत्र क्रमांक चलता है, वह दूसरा नहीं हो पाता। दोस्तों, इसका एक समाधान है। देखिए, यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है। देखिए, अगर उनकी उम्र में अंतर है, मानकर चलिए वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो गई, क्रॉस कर गई, वह 61वें साल में लग गया, और जो उसकी पत्नी है, वृद्ध औरत है, उसकी उम्र अभी 60 साल से कम है। अक्सर दोनों की उम्र में डिफरेंस रहता है, तो वहाँ समस्या नहीं आती, क्योंकि वहाँ वृद्ध व्यक्ति का पेंशन बनता है और वह पेंशन प्राप्त करने लगता है। और फिर 1-2 साल बाद जब जो वृद्ध औरत है, वृद्ध पत्नी है, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, तो फिर ऐसे में दिक्कत नहीं आती। वृद्ध व्यक्ति का दोबारा से आय प्रमाण पत्र बन जाता है, वहाँ वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि वैसे तो 3 साल की लिमिट होती है आय प्रमाण पत्र की, 3 साल तक वह मान्य होता है, लेकिन अगले साल भी वह बन जाता है, क्योंकि आय लगातार परिवारों की बदलती रहती है, तो वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, यह उम्र का फासला न हो, या ऐसा हो कि दोनों की उम्र 65 या 70 साल के आसपास हो गई है, एक की 65 है, दूसरे की 70 है, और दोनों 60 से ऊपर के हो गए हैं, दोनों को अभी पेंशन बनवानी है, तो फिर वहाँ क्या होगा? दोस्तों, वहाँ एक समाधान ये भी है कि वृद्ध व्यक्ति का अलग से आय प्रमाण पत्र बन जाएगा और जो उसकी पत्नी है उसका अलग से आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दोनों का आय एक ही है परिवार का, वहाँ नाम अलग अलग हो जाएंगे, जो आय प्रमाण पत्र क्रमांक है वह बदल जाएगा। पति का आय प्रमाण पत्र क्रमांक पति की उसमें पेंशन में लग जाएगा, और पत्नी का जो उसकी वृद्ध पत्नी है उसका आय प्रमाण पत्र क्रमांक उसके उसमें लग जाएगा। ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों की पेंशन बन जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा आवेदन करते समय दिक्कत आती है, लेकिन जो दोस्तों आपका मेन सवाल आपने मुझसे पूछा था कि दोनों पेंशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आवेदन करते समय आप सावधानी बरतिए। बाकी अन्य कोई प्रश्न दोस्तों आपको पूछना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे मैसेज करके चर्चा कर सकते हैं।